Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do question answers and exercises of chapter A Fairy with Horns. Let's start with exercise A given on page number 121. Exercise A. Choose the right options to complete these sentences. Revise the chapter and check your answer. एक स्टेटमेंट है और 3 ऑप्शन है ABC, आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। आइए करते हैं। फर्स्ट वन, द राइटर walked at a brisk pace hoping to. Correct option is B, leave the little goat behind. Number 2, grandmother said that, and the correct option is C, she would not tolerate another animal in the house. Number 3, Tinker developed, and answer is B, a neat pair of horns. Number 4, Aunt Mabel spoke to plants because she believed. Correct option is A, it helped them grow faster. Next, we are going to do exercise B. Read these sentences from the story and answer the questions that follow. एक स्टेटमेंट दिया है, स्टोरी से कोटेशन है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, आपको उनके आंसर लिखने हैं। First quotation, I had been sitting on the bank of a small irrigation canal when I felt something bump my elbow. मैं एक इरिगेशन यानी सिंचाई करने वाली नहर के किनारे बैठा हुआ था, तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी चीज ने मेरी कोहनी पर वार किया। Now based on this, question number A is, who is I in this sentence? इस सेंटेंस में I कौन है? एंड द आंसर इज द राइटर इज द I इन दिस सेंटेंस। जिसने इसको लिखा है वो ही यहाँ पर I है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बम्प्ड द नरेटर ऑन द एल्बो, डिस्क्राइब इट। नरेटर की एल्बो पर, कोनी पर किसने बम्प मारा, किसने बट मारा, और आपको उसे डिस्क्राइब करना है। एंड द आंसर इज अ लिटिल गोट बम्प्ड द नरेटर on the elbow. It was jet black in color and as soft as velvet with lovely grey eyes. एक छोटी बकरी ने राइटर की कोहनी पर बम्प किया, मारा उसे, और वो कैसी थी? वो रंग में बिल्कुल काली थी और उसकी जो स्किन थी वो मखमल की तरह मुलायम थी, साथ ही साथ उसकी प्यारी सी ग्रे कलर की आंखें थी। Second quotation is, goat's milk is very good for your rheumatism. गोट का मिल्क, बकरी का दूध तुम्हारी बीमारी rheumatism के लिए बहुत अच्छा है। Now based on this, question is, who said this to whom? ये किसने और किससे कहा? And the answer is, grandfather said this to the writer's grandmother. Grandfather ने ये राइटर की grandma से कहा। Question number B, why did the speaker say this? स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा? Answer is, the speaker said this in a bid to convince the writer's grandmother to keep the goat at home. स्पीकर ने ऐसा राइटर की ग्रैंडमा को कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए कहा, जिससे कि वो गोट को घर में रख सके। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, हर एपिटाइट बिगैन टू इंक्रीज टू, उसकी भूख भी बढ़ने लगी। बेस्ड ऑन दिस, क्वेश्चन ए इज, हुज एपिटाइट इज बीइंग रिफर्ड टू। यहाँ पर किसके भूख की बात की गई है? एंड द आंसर इज, द गोट्स एपिटाइट इज बीइंग रिफर्ड टू हियर। यहाँ पर बकरी की भूख की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वाज इट दैट शी लव्ड द मोस्ट? वो क्या चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी? एंड द आंसर इज, शी लव्ड द लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द स्वीट पीस, द nasturtium एंड द geranium. उसे फूल और पत्तियां, स्वीट पीस यानी मीठी मटर की फूल और उसकी पत्तियां बहुत पसंद थी, और साथ ही साथ उसे nasturtium और geranium ये फूल भी पसंद थे। Next quotation number 4 is, and that was the end of Tinker's stay with us. और वो टिंकर का हमारे साथ रहने का अंत था। Now this is quotation. Based on this, question is, what was this terrible incident which caused this?
वो कौन सा भयानक हादसा था जिसकी वजह से ये हुआ? And the answer is the incident was that when Tinker decided to butt Aunt Mabel out of the way as she was bending over a pot. ये हादसा तब हुआ जब आंट मेबल एक गमले की तरफ झुकी हुई थी। टिंकर ने आंट मेबल को पीछे से बट किया, उन्हें जोर से धक्का मारा और वो जाकर दूर गिरी और वो ही टिंकर का घर में रहने का अंत था। क्वेश्चन बी इज वेयर वॉज टिंकर सेंट ऑफ टू? टिंकर को कहाँ भेज दिया गया? एंड आंसर इज टिंकर वॉज सेंट ऑफ टू द बाजार टू बी सोल्ड एट एनी प्राइस दैट वॉज ऑफर्ड फॉर हर। टिंकर को बाजार भेज दिया गया बेचने के लिए और जो भी कीमत मिले उस पर उसे बेच दिया जाए। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सी, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज Why did people not dare to turn their backs on Tinker Bell? लोग टिंकर बेल की तरफ मुड़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते थे? आंसर इज people did not dare to turn their backs on Tinker Bell because she would use her horns to butt them at any given opportunity. लोग टिंकर बेल की तरफ पीछे घूमने की, मुड़ने की हिम्मत नहीं करते थे क्योंकि वो अपने सींगों से उन्हें किसी भी मौके पर पीछे से मार सकती थी। जब भी उसे मौका मिले वो पीछे से मार सकती थी, इसलिए लोग उसकी तरफ मुड़कर खड़े होने से डरते थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू थिंक द नरेटर फेल्ट व्हेन टिंकर बेल वाज बीइंग टेकन अवे बाय द कुक? आपको क्या लगता है जब टिंकर बेल को कुक यानी रसोइया ले जा रहा था तो नरेटर को कैसा महसूस हुआ होगा? आंसर इज द नरेटर प्रोबेबली फेल्ट अ लिटिल सैड एंड कंसर्न। नरेटर को शायद दुख हुआ होगा और वो चिंतित भी होगा। ही होप द नेक्स्ट ओनर वुड बी काइंड टू हर। और उसे ऐसी उम्मीद थी कि जो दूसरा ओनर होगा, इस बकरी का जो दूसरा मालिक होगा, वो उसके प्रति दयालु होगा, उसके प्रति अच्छा व्यवहार करेगा। So students, that's all in this video. We have completed all the question answers. I hope you have understood. If you like the video, don't forget to press on like, write your name and class section in the comment section. And yes, if you are new to the channel, please press on subscribe button. See you soon. Till then, bye-bye. Have a good day.